हेलो फ्रेंड्स, मैं राज गुप्ता नौकरी करियर में आपका स्वागत करता हूं। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स एपिसोड का। हमारा पहला पॉइंट है आर्थिक सुधारों के समर्थक और चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेनिम का निधन हो गया। जियांग जेनिम का जो है 96 वर्ष की उम्र में ल्यूकेमिया बीमारी से पीड़ित होने की वजह से निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, जियांग जेनिम का संबंध किससे है? तो चीन के पूर्व राष्ट्रपति से, और उनका भी हाल ही में निधन हो गया। हमारा अगला पॉइंट है नौसेना प्रमुख। वर्तमान में नौसेना प्रमुख है आर हरि कुमार वर्तमान में नौसेना प्रमुख है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए बने प्रोजेक्ट GIB। लुप्तप्राय पक्षी गोदावन यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाघ परियोजना के तहत GIB परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। GIB परियोजना, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लुप्तप्राय पक्षी गोदावन को बचाने के लिए कौन सी परियोजना की प्रस्ताव दिया है? तो इसका आंसर होगा GIB परियोजना। और बाघ परियोजना का शुरुआत सर्वप्रथम कब हुआ था? तो बाघ परियोजना का शुरुआत जो है 1973 में हुआ था। हमारा अगला पॉइंट है अमेरिका में भारत के राजदूत। ये जो आप देख रहे हैं, इनको जो पगड़ी बांधे हुए हैं, ये जो है अमेरिका में भारत के राजदूत है और इनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तो तरनजीत सिंह संधू। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है खेल रत्न पुरस्कार। अजंत शरत कमल खेल रत्न से सम्मानित किए गए। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी अजंत शरत कमल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो अचंता शरत कमल को। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो होता है देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। और इनके अलावा 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 7 गुरुओं को, 7 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड से 2022 में सम्मानित किया गया है। तो उन 25 अर्जुन खिलाड़ियों में कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और HS प्रणय, महिला मुक्केबाज निकहत जरीन और ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ियों अल्थोस पाल और अविनाश सापेल समेत 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इन 25 नाम में से आपको कुछ नाम बहुत ज़रूरी याद रखना पड़ेगा, जिसमें से आपको बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और HS प्रणय का नाम याद रखना पड़ेगा, महिला मुक्केबाज निकहत जरीन, ट्रैक एवं फील्ड खिलाड़ियों के अल्थोस पाल को और अविनाश सापेल। तो ये कुछ 4-5 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसे तो अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के सर्वोच्च खेल रत्न मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा अचंता शरत कमल को। और यह जो है मनिका बन्ना के बाद खेल रत्न पाने वाले दूसरे टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये रहे 25 अर्जुन पुरस्कार विजेता, जो आप इसमें देख रहे हैं स्क्रीन पे ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में इसे अच्छे से नोट कर लें। अर्जुन पुरस्कार 25 लोगों को दिया गया, जिसमें से सीमा पुनिया, अल्थोस पाल, अविनाश मुकुंद सावले, लक्ष्य सेन, HS प्रणय, अमित, निकहत जरीन, ये सब नाम इम्पोर्टेंट है। और टोटल 25 लोगों को इस बार वर्ष 2022 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अब हम देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इस वर्ष 7 लोगों को दिया गया, वो भी 2 भागों में दिया गया है। तो द्रोणाचार्य किनको किनको मिला है तो देखते हैं। जीवन ज्योति सी तेजा को, मोहम्मद अली कमर को, सुमा सिद्धार्थ सिरूर को और सुजीत मान को, ये 4 लोगों को द्रोणा पुरस्कार दिया गया है। और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में 3 लोगों को, दिनेश जवाहर, विमल प्रफुल्ल घोष को और राज सिंह को, और ये दोनों को मिलाकर यानी कि 4 और 3 टोटल द्रोणाचार्य पुरस्कार इस बार वर्ष 2022 का 7 लोगों को दिया गया है। तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको किनको मिला है। जीवन ज्योति सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर और सुमा सिद्धार्थ और सुजीत मान को, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 3 लोगों को, दिनेश जवाहर लॉर्ड, विमल प्रफुल्ल घोष और राज सी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से अश्विनी अंकुची सी को, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश और नीर बहादुर गुरंग को। नीर बहादुर गुरंग, बीसी सुरेश, धर्मवीर सिंह और अंकुंजी सी को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किस संस्था को दिया गया है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 जो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। नाम याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2022 ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 से ट्रांस ऑस्ट्रेलिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी लद्दाख को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये नाम भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है तो ट्रांस ऑस्ट्रेलिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी लद्दाख को सम्मानित किया गया है। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से 3 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। नैना धाकर को, शुभम धनंजय वनवाली को और ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी को जो है तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय सहायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड ये था खेल रत्न पुरस्कार। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है देश की पहली महिला ऑपरेशनल फाइटर है भावना। भावना कंठ जो है 2019 में मिग 22 उड़ाकर दिन में लड़ाकू अभियानों में शामिल होने की योग्यता हासिल करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर बनी। और इसके साथ साथ भावना कंठ जो है वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। तो आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी तो भावना कंठ। और भावना कंठ जो है बिहार के बरौनी गांव के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1992 में हुआ था। हमारा अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा संगठन यानी कि बीएसएफ। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और इसका गठन का प्रमुख उद्देश्य था पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित बनाए रखना। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था तो 1965 ईस्वी में। हमारा अगला पॉइंट है विश्व कप इतिहास में पहली महिला रेफरी बनेंगी प्रेफर्ट। फ्रांस की रेफरी स्टेफानी प्रेफर्ट जो है जर्मनी और कोस्टारिका के मुकाबले में मुख्य रेफरी की भूमिका निभाएंगी। पुरुष फीफा विश्व कप की इतिहास की पहली महिला रेफरी बनेंगी प्रेफर्ट। इनका पूरा नाम है स्टेफानी प्रेफर्ट और इनके साथ साथ स्टेफानी प्रेफर्ट के साथ साथ 2 सहायक रेफरी भी होगी और उनका नाम है न्यूजा वैक और करेन डियाज मेडिना।
तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट के भी से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप इतिहास की पहली महिला रेफरी कौन बनी? तो स्टेफानी प्रेफर्ट। और इनकी दो सहायक महिला रेफरी हैं, ब्राजील की न्यूजा बैग और मैक्सिको की कैरेना डियाज मेडिना को चुना गया है। हमारा अगला पॉइंट है आईफा। आईफा अवार्ड भारतीय सिनेमा के सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित अवार्ड में से एक। आईफा यानी कि इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, आईफा का 23वां संस्करण आईफा 2023 जो है अबू धाबी के यस आइलैंड में आयोजित होगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी कि आईफा का 23वां संस्करण आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अबू धाबी के आइसलैंड में। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है सांड को काबू करने वाला एक खेल प्रतियोगिता है और इसका संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है। यह तमिलनाडु की खेल प्रतियोगिता है और अभी इस खेल प्रतियोगिता पे काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है और यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जल्लीकट्टू के खिलाफ एक हल्फनामा जारी किया गया है जिसमें कहना है कि जल्लीकट्टू लोगों की पशु क्रूरता बताता है, किसी भी रूप में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। पूर्व में जो था इस खेल पर प्रतिबंध था, लेकिन जो है बाद में तमिलनाडु में कानून में संशोधन कर दी गई और इस खेल को अनुमति दी गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जल्लीकट्टू खेल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। हमारा अगला पॉइंट है अमेरिका सीनेट में समलैंगिक विवाह से जुड़ा विधेयक पारित। अभी हाल ही में जो है अमेरिका में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी गई है। समलैंगिक विवाह को अब जो है वर्तमान समय में लगभग देशों में पारित किया जा रहा है। भारत में भी समलैंगिक विवाह को पारित करने पे बात चल रही है। उम्मीद है जल्दी भारत में भी समलैंगिक विवाह पारित किया जा सकता है। हमारा अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया स्टेम सुपर स्टार बनी 3 भारतवंशी। भारतीय मूल की 3 महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया की स्टेम सुपर स्टार के तौर पे चुना गया है और वे 3 महिलाएं हैं नीलिमा, डॉक्टर एना और डॉक्टर इंद्राणी। यानी कि नीलिमा, डॉक्टर एना और डॉक्टर इंद्राणी को ऑस्ट्रेलिया की स्टेम सुपर स्टार के तौर पे चुना गया है। उन्होंने जो है 60 वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकविदों और इंजीनियरों और गणितज्ञों में अपनी यह जगह बनाई है। तो नाम याद रखिएगा, नीलिमा, डॉक्टर एना और इंद्राणी को ऑस्ट्रेलिया की स्टेम सुपरस्टार चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर्स। अब हम करेंगे आज के करेंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप वीडियो का आनंद उठा पाए। तो फ्रेंड्स, आज के रिवीजन सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में जियांग जेमिंग का निधन हो गया, उनका संबंध है? तो जियांग जेनिम जो है चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख है आर हरि कुमार। तीसरा क्वेश्चन है, लुप्त प्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है GIB परियोजना की प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में भारत के वर्तमान राजदूत हैं? अमेरिका में भारत के वर्तमान राजदूत तरनजीत सिंह संधू है। नेक्स्ट पांचवा नंबर, वर्ष 2022 का सर्वोच्च खेल सम्मान यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अचंता शरत कमल को। छठा क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो लेफ्टिनेंट भावना कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का गठन कब हुआ? इसका आंसर होगा 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुरुष फीफा विश्व कप इतिहास की पहली महिला रेफरी कौन बनी? पुरुष फीफा विश्व कप इतिहास की पहली महिला रेफरी बनी स्टेफानी फ्रैंकफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड आईफा का 23वां संस्करण आईफा 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू नामक खेल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के 3 महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया के स्टेम सुपर स्टार चुना गया है। वे 3 महिलाएं कौन कौन हैं? तो उनका नाम है नलीमा, डॉक्टर एना और डॉक्टर इंद्रानी। नलीमा, डॉक्टर एना और डॉक्टर इंद्रानी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।